गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ ये समझना है कि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के शरीर के भीतर विकसित होने वाला एक जैविक ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण चेतन आत्मा है जो माँ के मन, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके विश्वासों, उसके डर, उसकी खुशी, उसकी आशाओं और उसके पूरे मानसिक वातावरण से निरंतर जुड़ा रहता है। इसलिए गर्भ संस्कार का मूल उद्देश्य बच्चे को कुछ सिखाने से पहले माँ को भीतर से शांत, सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाना होता है, क्योंकि माँ का मन जितना स्थिर और प्रेम से भरा होगा, बच्चा भी उतनी ही शांति और सुरक्षा के भाव में गर्भ में विकसित होगा। गर्भावस्था की शुरुआत से ही बच्चे का विकास केवल कोशिकाओं और अंगों के स्तर पर नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसके मन और भावनात्मक संरचना की नींव भी रखी जा रही होती है। और आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि तीसरे महीने के आसपास बच्चे का मस्तिष्क विकसित होना शुरू हो जाता है। 5वें महीने तक वो बाहरी ध्वनियों को सुनने लगता है और विशेष रूप से माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, क्योंकि वही आवाज़ उसके लिए पहली पहचान, पहला भरोसा और पहला सहारा बन जाती है। और जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, लगभग 7वें महीने से बच्चा माँ की भावनात्मक स्थिति को बहुत गहराई से महसूस करने लगता है। अर्थात माँ यदि भयभीत है, चिंतित है, दुखी है या असुरक्षित महसूस कर रही है, तो वही भाव बिना शब्दों के बच्चे तक पहुँच जाता है। और यदि माँ शांत है, विश्वास में है, प्रेम से भरी है और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो बच्चा भी उसी सुरक्षा और संतुलन में रहता है। माँ के मन में उठने वाले विचार केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि वे शरीर के भीतर हार्मोन और रसायनों में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही हार्मोन रक्त के माध्यम से सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँचते हैं। यही कारण है कि लगातार डर, चिंता, नकारात्मक सोच और तनाव में रहना बच्चे के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, सकारात्मक सोच और शांति बच्चे के तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है और उसके मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित करती है। हमारी भारतीय संस्कृति ने इस गहरे सत्य को हजारों वर्षों पहले ही पहचान लिया था। इसलिए हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में गर्भ संस्कार को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, जहां ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गर्भ में रहते हुए ही शिशु संस्कार ग्रहण करता है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह की पूरी कथा सुनी थी। भक्त प्रहलाद ने गर्भ में ही भगवान के नाम और भक्ति के संस्कार ग्रहण किए थे। और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के जीवन में भी उनकी माता जीजाऊ द्वारा गर्भकाल में किए गए विचार, प्रार्थनाएं और संस्कार उनके व्यक्तित्व की नींव बने, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गर्भ संस्कार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव, परंपरा और आज के विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत गहन सत्य है। डे 1 का उद्देश्य माँ को ये गहराई से महसूस कराना है कि वो अकेली नहीं है, उसका शरीर बुद्धिमान है, प्रकृति उसके साथ है और उसका बच्चा उसकी हर भावना को महसूस कर रहा है। इसलिए आज की गतिविधि के रूप में माँ को एक शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद करके गहरी और धीमी सांस लेते हुए अपने मन को स्थिर करना चाहिए, अपने पेट पर प्रेम पूर्वक हाथ रखना चाहिए और अपने बच्चे से पहली बार संवाद करना चाहिए, ये अनुभव करते हुए कि वो अपने बच्चे से सीधे दिल से दिल का संबंध बना रही है। और उसे मन ही मन या धीमी आवाज में ये कहना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम मेरे लिए एक वरदान हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये पहला संवाद माँ और बच्चे के बीच एक ऐसा भावनात्मक पुल बनाता है जो आने वाले महीनों में और भी मजबूत होता चला जाता है और बच्चे के मन में सुरक्षा और प्रेम की गहरी जड़ें जमा देता है। इसके साथ ही माँ को पूरे विश्वास, भाव और स्नेह के साथ दिन में कई बार ये सकारात्मक वाक्य दोहराना चाहिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ, खुश और बुद्धिमान है, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, उनमें भावना, ऊर्जा और कंपन होता है। और जब माँ इन्हें प्रेम और विश्वास के साथ बोलती है, तो ये शब्द बच्चे के अवचेतन मन में आत्मविश्वास, आनंद, सुरक्षा और सकारात्मकता के बीज बो देते हैं, जो आगे चलकर उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। घर पर अभ्यास के रूप में ये अत्यंत आवश्यक है कि माँ डर पैदा करने वाली बातों, नकारात्मक समाचारों, तनाव बढ़ाने वाले वीडियो,
भय फैलाने वाली चर्चाओं और निराशाजनक वातावरण से स्वयं को दूर रखे, क्योंकि जो कुछ माँ देखती, सुनती और महसूस करती है, वही अनुभव उसका बच्चा भी गर्भ में करता है। और इसके स्थान पर वो शांत और मधुर संगीत सुने, अच्छे और प्रेरणादायक विचार पढ़े, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहे, प्रकृति के साथ समय बिताए और दिन में कम से कम 2 बार अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक बात करे। सुबह उसे नए दिन के लिए शुभकामनाएं दे और रात को ये आश्वासन दे कि वो सुरक्षित है और प्रेम से घिरा हुआ है, क्योंकि ये निरंतर संवाद बच्चे के भीतर ये गहरी अनुभूति विकसित करता है कि ये संसार एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरा हुआ स्थान है। इस प्रकार डे 1 का गर्भ संस्कार माँ को ये सिखाता है कि बच्चे के जीवन की नींव किसी स्कूल, किताब या बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि माँ के मन, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके विश्वासों और उसके प्रेम से रखी जाती है। और जब माँ स्वयं को शांत, सकारात्मक, संतुलित, विश्वासपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ बनाती है, तभी वो अपने बच्चे को सबसे गहरे, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली संस्कार दे पाती है, जो उसके पूरे जीवन में उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं।
गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ ये समझना है कि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के शरीर के भीतर विकसित होने वाला एक जैविक ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण चेतन आत्मा है जो माँ के मन, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके विश्वासों, उसके डर, उसकी खुशी, उसकी आशाओं और उसके पूरे मानसिक वातावरण से निरंतर जुड़ा रहता है। इसलिए गर्भ संस्कार का मूल उद्देश्य बच्चे को कुछ सिखाने से पहले माँ को भीतर से शांत, सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाना होता है, क्योंकि माँ का मन जितना स्थिर और प्रेम से भरा होगा, बच्चा भी उतनी ही शांति और सुरक्षा के भाव में गर्भ में विकसित होगा। गर्भावस्था की शुरुआत से ही बच्चे का विकास केवल कोशिकाओं और अंगों के स्तर पर नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसके मन और भावनात्मक संरचना की नींव भी रखी जा रही होती है। और आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि तीसरे महीने के आसपास बच्चे का मस्तिष्क विकसित होना शुरू हो जाता है। 5वें महीने तक वो बाहरी ध्वनियों को सुनने लगता है और विशेष रूप से माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, क्योंकि वही आवाज़ उसके लिए पहली पहचान, पहला भरोसा और पहला सहारा बन जाती है। और जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, लगभग 7वें महीने से बच्चा माँ की भावनात्मक स्थिति को बहुत गहराई से महसूस करने लगता है। अर्थात माँ यदि भयभीत है, चिंतित है, दुखी है या असुरक्षित महसूस कर रही है, तो वही भाव बिना शब्दों के बच्चे तक पहुँच जाता है। और यदि माँ शांत है, विश्वास में है, प्रेम से भरी है और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो बच्चा भी उसी सुरक्षा और संतुलन में रहता है। माँ के मन में उठने वाले विचार केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि वे शरीर के भीतर हार्मोन और रसायनों में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही हार्मोन रक्त के माध्यम से सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँचते हैं। यही कारण है कि लगातार डर, चिंता, नकारात्मक सोच और तनाव में रहना बच्चे के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, सकारात्मक सोच और शांति बच्चे के तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है और उसके मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित करती है। हमारी भारतीय संस्कृति ने इस गहरे सत्य को हजारों वर्षों पहले ही पहचान लिया था। इसलिए हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में गर्भ संस्कार को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, जहां ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गर्भ में रहते हुए ही शिशु संस्कार ग्रहण करता है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह की पूरी कथा सुनी थी। भक्त प्रहलाद ने गर्भ में ही भगवान के नाम और भक्ति के संस्कार ग्रहण किए थे। और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के जीवन में भी उनकी माता जीजाऊ द्वारा गर्भकाल में किए गए विचार, प्रार्थनाएं और संस्कार उनके व्यक्तित्व की नींव बने, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गर्भ संस्कार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव, परंपरा और आज के विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत गहन सत्य है। डे 1 का उद्देश्य माँ को ये गहराई से महसूस कराना है कि वो अकेली नहीं है, उसका शरीर बुद्धिमान है, प्रकृति उसके साथ है और उसका बच्चा उसकी हर भावना को महसूस कर रहा है। इसलिए आज की गतिविधि के रूप में माँ को एक शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद करके गहरी और धीमी सांस लेते हुए अपने मन को स्थिर करना चाहिए, अपने पेट पर प्रेम पूर्वक हाथ रखना चाहिए और अपने बच्चे से पहली बार संवाद करना चाहिए, ये अनुभव करते हुए कि वो अपने बच्चे से सीधे दिल से दिल का संबंध बना रही है। और उसे मन ही मन या धीमी आवाज में ये कहना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम मेरे लिए एक वरदान हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये पहला संवाद माँ और बच्चे के बीच एक ऐसा भावनात्मक पुल बनाता है जो आने वाले महीनों में और भी मजबूत होता चला जाता है और बच्चे के मन में सुरक्षा और प्रेम की गहरी जड़ें जमा देता है। इसके साथ ही माँ को पूरे विश्वास, भाव और स्नेह के साथ दिन में कई बार ये सकारात्मक वाक्य दोहराना चाहिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ, खुश और बुद्धिमान है। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, उनमें भावना, ऊर्जा और कंपन होता है। और जब माँ इन्हें प्रेम और विश्वास के साथ बोलती है तो ये शब्द बच्चे के अवचेतन मन में आत्मविश्वास, आनंद, सुरक्षा और सकारात्मकता के बीज बो देते हैं, जो आगे चलकर उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। घर पर अभ्यास के रूप में यह अत्यंत आवश्यक है कि माँ डर पैदा करने वाली बातों, नकारात्मक समाचारों, तनाव बढ़ाने वाले वीडियो,
भय फैलाने वाली चर्चाओं और निराशाजनक वातावरण से स्वयं को दूर रखे, क्योंकि जो कुछ माँ देखती, सुनती और महसूस करती है, वही अनुभव उसका बच्चा भी गर्भ में करता है। और इसके स्थान पर वो शांत और मधुर संगीत सुने, अच्छे और प्रेरणादायक विचार पढ़े, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहे, प्रकृति के साथ समय बिताए और दिन में कम से कम 2 बार अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक बात करे। सुबह उसे नए दिन के लिए शुभकामनाएं दे और रात को ये आश्वासन दे कि वो सुरक्षित है और प्रेम से घिरा हुआ है, क्योंकि ये निरंतर संवाद बच्चे के भीतर ये गहरी अनुभूति विकसित करता है कि ये संसार एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरा हुआ स्थान है। इस प्रकार डे 1 का गर्भ संस्कार माँ को ये सिखाता है कि बच्चे के जीवन की नींव किसी स्कूल, किताब या बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि माँ के मन, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके विश्वासों और उसके प्रेम से रखी जाती है। और जब माँ स्वयं को शांत, सकारात्मक, संतुलित, विश्वासपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ बनाती है, तभी वो अपने बच्चे को सबसे गहरे, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली संस्कार दे पाती है, जो उसके पूरे जीवन में उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं। गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ ये समझना है कि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के शरीर के भीतर विकसित होने वाला एक जैविक ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण चेतन आत्मा है, जो माँ के मन, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके विश्वासों, उसके डर, उसकी खुशी, उसकी आशाओं और उसके पूरे मानसिक वातावरण से निरंतर जुड़ा रहता है। इसलिए गर्भ संस्कार का मूल उद्देश्य बच्चे को कुछ सिखाने से पहले माँ को भीतर से शांत, सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाना होता है, क्योंकि माँ का मन जितना स्थिर और प्रेम से भरा होगा, बच्चा भी उतनी ही शांति और सुरक्षा के भाव में गर्भ में विकसित होगा। गर्भावस्था की शुरुआत से ही बच्चे का विकास केवल कोशिकाओं और अंगों के स्तर पर नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसके मन और भावनात्मक संरचना की नींव भी रखी जा रही होती है। और आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि तीसरे महीने के आसपास बच्चे का मस्तिष्क विकसित होना शुरू हो जाता है। 5वें महीने तक वो बाहरी ध्वनियों को सुनने लगता है और विशेष रूप से माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, क्योंकि वही आवाज़ उसके लिए पहली पहचान, पहला भरोसा और पहला सहारा बन जाती है। और जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, लगभग 7वें महीने से बच्चा माँ की भावनात्मक स्थिति को बहुत गहराई से महसूस करने लगता है। अर्थात माँ यदि भयभीत है, चिंतित है, दुखी है या असुरक्षित महसूस कर रही है, तो वही भाव बिना शब्दों के बच्चे तक पहुँच जाता है। और यदि माँ शांत है, विश्वास में है, प्रेम से भरी है और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो बच्चा भी उसी सुरक्षा और संतुलन में रहता है। माँ के मन में उठने वाले विचार केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि वे शरीर के भीतर हार्मोन और रसायनों में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही हार्मोन रक्त के माध्यम से सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँचते हैं। यही कारण है कि लगातार डर, चिंता, नकारात्मक सोच और तनाव में रहना बच्चे के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, सकारात्मक सोच और शांति बच्चे के तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है और उसके मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित करती है। हमारी भारतीय संस्कृति ने इस गहरे सत्य को हजारों वर्षों पहले ही पहचान लिया था। इसलिए हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में गर्भ संस्कार को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, जहां ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गर्भ में रहते हुए ही शिशु संस्कार ग्रहण करता है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह की पूरी कथा सुनी थी। भक्त प्रहलाद ने गर्भ में ही भगवान के नाम और भक्ति के संस्कार ग्रहण किए थे। और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के जीवन में भी उनकी माता जीजाऊ द्वारा गर्भकाल में किए गए विचार, प्रार्थनाएं और संस्कार उनके व्यक्तित्व की नींव बने, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गर्भ संस्कार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव, परंपरा और आज के विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत गहन सत्य है। डे 1 का उद्देश्य माँ को ये गहराई से महसूस कराना है कि वो अकेली नहीं है, उसका शरीर बुद्धिमान है, प्रकृति उसके साथ है और उसका बच्चा उसकी हर भावना को महसूस कर रहा है। इसलिए आज की गतिविधि के रूप में माँ को एक शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद करके गहरी और धीमी सांस लेते हुए अपने मन को स्थिर करना चाहिए।
अपने पेट पर प्रेम पूर्वक हाथ रखना चाहिए और अपने बच्चे से पहली बार संवाद करना चाहिए, ये अनुभव करते हुए कि वो अपने बच्चे से सीधे दिल से दिल का संबंध बना रही है, और उसे मन ही मन या धीमी आवाज में ये कहना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम मेरे लिए एक वरदान हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये पहला संवाद माँ और बच्चे के बीच एक ऐसा भावनात्मक पुल बनाता है जो आने वाले महीनों में और भी मजबूत होता चला जाता है और बच्चे के मन में सुरक्षा और प्रेम की गहरी जड़ें जमा देता है। इसके साथ ही माँ को पूरे विश्वास, भाव और स्नेह के साथ दिन में कई बार ये सकारात्मक वाक्य दोहराना चाहिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ, खुश और बुद्धिमान है। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, उनमें भावना, ऊर्जा और कंपन होता है, और जब माँ इन्हें प्रेम और विश्वास के साथ बोलती है तो ये शब्द बच्चे के अवचेतन मन में आत्मविश्वास, आनंद, सुरक्षा और सकारात्मकता के बीच प्रिय माँ, इस पवित्र समय में आप स्वयं को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ले आइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर एक गहरी सांस लीजिए, फिर बहुत आराम से छोड़ दीजिए। आज गर्भ संस्कार के तीसरे दिन हम शब्दों से ज्यादा ध्वनि, कंपन और अनुभूति के स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को करने की कोशिश नहीं करनी है, बस होने देना है। जैसे जैसे आपकी सांसें धीमी होती जाएं, वैसे वैसे आपका मन भी शांत होता जाएगा और यही शांति आपके गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन तक स्वतः पहुंच जाएगी। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि गर्भ में बच्चा माँ की आवाज़, मनोदशा और भावनात्मक तरंगों को बहुत गहराई से महसूस करता है। इसलिए जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी उसी शांति में ढलता है। अब मन ही मन अपने बच्चे से कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, माँ यहाँ है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम बस हो और यही काफी है। अब कल्पना कीजिए कि वातावरण में बहुत ही कोमल, मधुर और शांत संगीत बह रहा है, जैसे बहुत दूर कहीं से बांसुरी की हल्की धुन आ रही हो या वीणा के तार धीरे धीरे कंपन कर रहे हों। ये संगीत तेज नहीं है, ये आपके भीतर उतरने वाला संगीत है। ये आपके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रहा है और उसी तालमेल में आपका बच्चा भी झूल रहा है। हर सुर के साथ आपके शरीर की मांसपेशियां ढीली होती जा रही हैं, आपके चेहरे की शिकनें नर्म हो रही हैं और आपके भीतर एक गहरी सुरक्षा की भावना जन्म ले रही है। अब कुछ क्षणों के लिए सिर्फ इस ध्वनि को महसूस कीजिए, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विचार आए तो उसे बादल की तरह गुजरने दीजिए और वापस सांस और ध्वनि पर लौट आइए। ये अभ्यास आपके बच्चे को भी सिखा रहा है कि जीवन में आने वाली हर आवाज़ डर का कारण नहीं होती, बल्कि कई आवाज़ें शांति और भरोसे का संदेश भी लाती हैं। अब धीरे धीरे गायत्री मंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के हर उच्चारण के साथ ये कल्पना कीजिए कि उजली, स्वच्छ और शांत रोशनी आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक फैल रही है और उसी रोशनी में आपका बच्चा सुरक्षित रूप से नहा रहा है। ये रोशनी उसके मस्तिष्क को संतुलन दे रही है, उसकी भावनाओं को स्थिरता दे रही है और उसकी आत्मा को सुरक्षा का अनुभव करा रही है। अब कुछ देर मौन में ठहरिए, क्योंकि मौन सबसे गहरा संगीत है। इसी मौन में आपका बच्चा आपकी धड़कन सुनता है। आपकी धड़कन ही उसका पहला भरोसा है, पहला आश्वासन है। अब धीरे धीरे अपने भीतर सकारात्मक वाक्यों को उतरने दीजिए। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर जानता है कि मुझे कैसे संभालना है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा प्रेम और शांति में बढ़ रहा है, मेरा बच्चा मेरी भावनाओं को समझता है और मुझसे जुड़ा हुआ है। इन वाक्यों के बाद जानबूझकर रुकिए, क्योंकि शब्द तभी असर करते हैं जब उन्हें समय दिया जाए। अब फिर से हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कल्पना कीजिए, जैसे समय थम गया हो, जैसे दुनिया बहुत दूर हो और यहाँ सिर्फ माँ और बच्चा हो। अपने पेट पर हल्का स्पर्श दीजिए। ये स्पर्श बच्चे को ये संदेश देता है कि माँ उपस्थित है, जागरूक है और पूरी तरह उसके साथ है। यही स्पर्श बच्चे के भीतर भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्थिरता की नींव रखता है। अब कुछ देर केवल सांस, संगीत और मौन में रहें। अगर आपका मन भटकता है तो उसे प्यार से वापस लाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। ये सत्र किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि एक संबंध के लिए है। जैसे जैसे समय बीतता है, आपका मन और गहराई में उतरता जा रहा है और यही गहराई आपके बच्चे के भीतर भी उतर रही है। बीच बीच में मन ही मन अपने बच्चे से कहते रहिए कि तुम खुश हो, तुम शांत हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर संतुलन है। अब धीरे धीरे अपने मन में कृतज्ञता को जगह दीजिए, अपने शरीर के लिए जो इस जीवन को संभाल रहा है, अपने बच्चे के लिए जो आपको माँ बनने का अनुभव दे रहा है और इस क्षण के लिए जो कभी वापस नहीं आएगा। चेहरे पर हल्की मुस्कान आने दें और जब आपको सही लगे तब बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें, लेकिन इस शांति को अपने भीतर बनाए रखें, क्योंकि यही शांति आज आपके पूरे दिन में, आपके व्यवहार में और आपके बच्चे के विकास में निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रिय माँ, इस पवित्र समय में आप स्वयं को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ले आइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर एक गहरी सांस लीजिए, फिर बहुत आराम से छोड़ दीजिए। आज गर्भ संस्कार के तीसरे दिन हम शब्दों से ज्यादा ध्वनि, कंपन और अनुभूति के स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को करने की कोशिश नहीं करनी है, बस होने देना है। जैसे जैसे आपकी सांसें धीमी होती जाएं, वैसे वैसे आपका मन भी शांत होता जाएगा और यही शांति आपके गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन तक स्वतः पहुंच जाएगी। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि गर्भ में बच्चा माँ की आवाज़, मनोदशा और भावनात्मक तरंगों को बहुत गहराई से महसूस करता है। इसलिए जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी उसी शांति में ढलता है। अब मन ही मन अपने बच्चे से कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, माँ यहाँ है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है,
तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम बस हो और यही काफी है। अब कल्पना कीजिए कि वातावरण में बहुत ही कोमल, मधुर और शांत संगीत बह रहा है, जैसे बहुत दूर कहीं से बांसुरी की हल्की धुन आ रही हो या वीणा के तार धीरे धीरे कंपन कर रहे हों। ये संगीत तेज नहीं है, ये आपके भीतर उतरने वाला संगीत है। ये आपके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रहा है और उसी तालमेल में आपका बच्चा भी झूल रहा है। हर सुर के साथ आपके शरीर की मांसपेशियां ढीली होती जा रही हैं, आपके चेहरे की शिकनें नर्म हो रही हैं और आपके भीतर एक गहरी सुरक्षा की भावना जन्म ले रही है। अब कुछ क्षणों के लिए सिर्फ इस ध्वनि को महसूस कीजिए। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विचार आए तो उसे बादल की तरह गुजरने दीजिए और वापस सांस और ध्वनि पर लौट आइए। ये अभ्यास आपके बच्चे को भी सिखा रहा है कि जीवन में आने वाली हर आवाज डर का कारण नहीं होती, बल्कि कई आवाजें शांति और भरोसे का संदेश भी लाती हैं। अब धीरे धीरे गायत्री मंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के हर उच्चारण के साथ ये कल्पना कीजिए कि उजली, स्वच्छ और शांत रोशनी आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक फैल रही है और उसी रोशनी में आपका बच्चा सुरक्षित रूप से नहा रहा है। ये रोशनी उसके मस्तिष्क को संतुलन दे रही है, उसकी भावनाओं को स्थिरता दे रही है और उसकी आत्मा को सुरक्षा का अनुभव करा रही है। अब कुछ देर मौन में ठहरिए, क्योंकि मौन सबसे गहरा संगीत है। इसी मौन में आपका बच्चा आपकी धड़कन सुनता है। आपकी धड़कन ही उसका पहला भरोसा है, पहला आश्वासन है। अब धीरे धीरे अपने भीतर सकारात्मक वाक्यों को उतरने दीजिए। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर जानता है कि मुझे कैसे संभालना है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा प्रेम और शांति में बढ़ रहा है, मेरा बच्चा मेरी भावनाओं को समझता है और मुझसे जुड़ा हुआ है। इन वाक्यों के बाद जानबूझकर रुकिए, क्योंकि शब्द तभी असर करते हैं जब उन्हें समय दिया जाए। अब फिर से हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कल्पना कीजिए, जैसे समय थम गया हो, जैसे दुनिया बहुत दूर हो और यहाँ सिर्फ माँ और बच्चा हो। अपने पेट पर हल्का स्पर्श दीजिए। ये स्पर्श बच्चे को ये संदेश देता है कि माँ उपस्थित है, जागरूक है और पूरी तरह उसके साथ है। यही स्पर्श बच्चे के भीतर भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्थिरता की नींव रखता है। अब कुछ देर केवल सांस, संगीत और मौन में रहें। अगर आपका मन भटकता है तो उसे प्यार से वापस लाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। ये सत्र किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि एक संबंध के लिए है। जैसे जैसे समय बीतता है, आपका मन और गहराई में उतरता जा रहा है और यही गहराई आपके बच्चे के भीतर भी उतर रही है। बीच बीच में मन ही मन अपने बच्चे से कहते रहिए कि तुम खुश हो, तुम शांत हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर संतुलन है। अब धीरे धीरे अपने मन में कृतज्ञता को जगह दीजिए। अपने शरीर के
प्रिय माँ, इस पवित्र समय में आप स्वयं को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ले आइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर एक गहरी सांस लीजिए, फिर बहुत आराम से छोड़ दीजिए। आज गर्भ संस्कार के तीसरे दिन हम शब्दों से ज्यादा ध्वनि, कंपन और अनुभूति के स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को करने की कोशिश नहीं करनी है, बस होने देना है। जैसे जैसे आपकी सांसें धीमी होती जाएं, वैसे वैसे आपका मन भी शांत होता जाएगा और यही शांति आपके गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन तक स्वतः पहुंच जाएगी। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि गर्भ में बच्चा माँ की आवाज़, मनोदशा और भावनात्मक तरंगों को बहुत गहराई से महसूस करता है। इसलिए जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी उसी शांति में ढलता है। अब मन ही मन अपने बच्चे से कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, माँ यहाँ है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम बस हो और यही काफी है। अब कल्पना कीजिए कि वातावरण में बहुत ही कोमल, मधुर और शांत संगीत बह रहा है, जैसे बहुत दूर कहीं से बांसुरी की हल्की धुन आ रही हो या वीणा के तार धीरे धीरे कंपन कर रहे हों। ये संगीत तेज नहीं है, ये आपके भीतर उतरने वाला संगीत है। ये आपके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रहा है और उसी तालमेल में आपका बच्चा भी झूल रहा है। हर सुर के साथ आपके शरीर की मांसपेशियां ढीली होती जा रही हैं, आपके चेहरे की शिकनें नर्म हो रही हैं और आपके भीतर एक गहरी सुरक्षा की भावना जन्म ले रही है। अब कुछ क्षणों के लिए सिर्फ इस ध्वनि को महसूस कीजिए। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विचार आए तो उसे बादल की तरह गुजरने दीजिए और वापस सांस और ध्वनि पर लौट आइए। ये अभ्यास आपके बच्चे को भी सिखा रहा है कि जीवन में आने वाली हर आवाज़ डर का कारण नहीं होती, बल्कि कई आवाज़ें शांति और भरोसे का संदेश भी लाती हैं। अब धीरे धीरे गायत्री मंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के हर उच्चारण के साथ ये कल्पना कीजिए कि उजली, स्वच्छ और शांत रोशनी आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक फैल रही है और उसी रोशनी में आपका बच्चा सुरक्षित रूप से नहा रहा है। ये रोशनी उसके मस्तिष्क को संतुलन दे रही है, उसकी भावनाओं को स्थिरता दे रही है और उसकी आत्मा को सुरक्षा का अनुभव करा रही है। अब कुछ देर मौन में ठहरिए, क्योंकि मौन सबसे गहरा संगीत है। इसी मौन में आपका बच्चा आपकी धड़कन सुनता है। आपकी धड़कन ही उसका पहला भरोसा है, पहला आश्वासन है। अब धीरे धीरे अपने भीतर सकारात्मक वाक्यों को उतरने दीजिए। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर जानता है कि मुझे कैसे संभालना है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा प्रेम और शांति में बढ़ रहा है, मेरा बच्चा मेरी भावनाओं को समझता है और मुझसे जुड़ा हुआ है। इन वाक्यों के बाद जानबूझकर रुकिए, क्योंकि शब्द तभी असर करते हैं जब उन्हें समय दिया जाए। अब फिर से हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कल्पना कीजिए, जैसे समय थम गया हो, जैसे दुनिया बहुत दूर हो और यहाँ सिर्फ माँ और बच्चा हो। अपने पेट पर हल्का स्पर्श दीजिए। ये स्पर्श बच्चे को ये संदेश देता है कि माँ उपस्थित है, जागरूक है और पूरी तरह उसके साथ है। यही स्पर्श बच्चे के भीतर भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्थिरता की नींव रखता है। अब कुछ देर केवल सांस, संगीत और मौन में रहें। अगर आपका मन भटकता है तो उसे प्यार से वापस लाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। ये सत्र किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि एक संबंध के लिए है। जैसे जैसे समय बीतता है, आपका मन और गहराई में उतरता जा रहा है और यही गहराई आपके बच्चे के भीतर भी उतर रही है। बीच बीच में मन ही मन अपने बच्चे से कहते रहिए कि तुम खुश हो, तुम शांत हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर संतुलन है। अब धीरे धीरे अपने मन में कृतज्ञता को जगह दीजिए, अपने शरीर के लिए जो इस जीवन को संभाल रहा है, अपने बच्चे के लिए जो आपको माँ बनने का अनुभव दे रहा है और इस क्षण के लिए जो कभी वापस नहीं आएगा।
चेहरे पर हल्की मुस्कान आने दें और जब आपको सही लगे तब बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें, लेकिन इस शांति को अपने भीतर बनाए रखें, क्योंकि यही शांति आज आपके पूरे दिन में, आपके व्यवहार में और आपके बच्चे के विकास में निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रिय माँ, इस पवित्र समय में आप स्वयं को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ले आइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर एक गहरी सांस लीजिए, फिर बहुत आराम से छोड़ दीजिए। आज गर्भ संस्कार के तीसरे दिन हम शब्दों से ज्यादा ध्वनि, कंपन और अनुभूति के स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को करने की कोशिश नहीं करनी है, बस होने देना है। जैसे जैसे आपकी सांसें धीमी होती जाएं, वैसे वैसे आपका मन भी शांत होता जाएगा और यही शांति आपके गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन तक स्वतः पहुंच जाएगी। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि गर्भ में बच्चा माँ की आवाज़, मनोदशा और भावनात्मक तरंगों को बहुत गहराई से महसूस करता है। इसलिए जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी उसी शांति में ढलता है। अब मन ही मन अपने बच्चे से कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, माँ यहाँ है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम बस हो और यही काफी है। अब कल्पना कीजिए कि वातावरण में बहुत ही कोमल, मधुर और शांत संगीत बह रहा है, जैसे बहुत दूर कहीं से बांसुरी की हल्की धुन आ रही हो या वीणा के तार धीरे धीरे कंपन कर रहे हों। ये संगीत तेज नहीं है, ये आपके भीतर उतरने वाला संगीत है। ये आपके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रहा है और उसी तालमेल में आपका बच्चा भी झूल रहा है। हर सुर के साथ आपके शरीर की मांसपेशियां ढीली होती जा रही हैं, आपके चेहरे की शिकनें नर्म हो रही हैं और आपके भीतर एक गहरी सुरक्षा की भावना जन्म ले रही है। अब कुछ क्षणों के लिए सिर्फ इस ध्वनि को महसूस कीजिए। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विचार आए तो उसे बादल की तरह गुजरने दीजिए और वापस सांस और ध्वनि पर लौट आइए। ये अभ्यास आपके बच्चे को भी सिखा रहा है कि जीवन में आने वाली हर आवाज़ डर का कारण नहीं होती, बल्कि कई आवाज़ें शांति और भरोसे का संदेश भी लाती हैं। अब धीरे धीरे गायत्री मंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के हर उच्चारण के साथ ये कल्पना कीजिए कि उजली, स्वच्छ और शांत रोशनी आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक फैल रही है और उसी रोशनी में आपका बच्चा सुरक्षित रूप से नहा रहा है। ये रोशनी उसके मस्तिष्क को संतुलन दे रही है, उसकी भावनाओं को स्थिरता दे रही है और उसकी आत्मा को सुरक्षा का अनुभव करा रही है। अब कुछ देर मौन में ठहरिए, क्योंकि मौन सबसे गहरा संगीत है। इसी मौन में आपका बच्चा आपकी धड़कन सुनता है। आपकी धड़कन ही उसका पहला भरोसा है, पहला आश्वासन है। अब धीरे धीरे अपने भीतर सकारात्मक वाक्यों को उतरने दीजिए। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर जानता है कि मुझे कैसे संभालना है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा प्रेम और शांति में बढ़ रहा है, मेरा बच्चा मेरी भावनाओं को समझता है और मुझसे जुड़ा हुआ है।
इन वाक्यों के बाद जानबूझकर रुकिए, क्योंकि शब्द तभी असर करते हैं जब उन्हें समय दिया जाए। अब फिर से हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कल्पना कीजिए, जैसे समय थम गया हो, जैसे दुनिया बहुत दूर हो और यहाँ सिर्फ माँ और बच्चा हो। अपने पेट पर हल्का स्पर्श दीजिए। ये स्पर्श बच्चे को ये संदेश देता है कि माँ उपस्थित है, जागरूक है और पूरी तरह उसके साथ है। यही स्पर्श बच्चे के भीतर भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्थिरता की नींव रखता है। अब कुछ देर केवल सांस, संगीत और मौन में रहें। अगर आपका मन भटकता है तो उसे प्यार से वापस लाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। ये सत्र किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि एक संबंध के लिए है। जैसे जैसे समय बीतता है, आपका मन और गहराई में उतरता जा रहा है और यही गहराई आपके बच्चे के भीतर भी उतर रही है। बीच बीच में मन ही मन अपने बच्चे से कहते रहिए कि तुम खुश हो, तुम शांत हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर संतुलन है। अब धीरे धीरे अपने मन में कृतज्ञता को जगह दीजिए। अपने शरीर के प्रिय परिवार और विशेष रूप से प्रिय माता पिता, आज गर्भ संस्कार के छठे दिन हम उस भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अक्सर शब्दों में कम आंका जाता है, लेकिन जिसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत गहरा और स्थायी होता है। और वो भूमिका है पिता और पूरे परिवार की, क्योंकि गर्भावस्था केवल माँ की यात्रा नहीं होती, बल्कि ये पूरे परिवार की भावनात्मक और मानसिक यात्रा होती है। जब एक बच्चा गर्भ में आता है तो वो केवल माँ की सांसें और दिल की धड़कन ही नहीं सुनता, बल्कि घर के वातावरण की हर हलचल, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को बहुत गहराई से महसूस करता है। विशेष रूप से पिता की उपस्थिति, उनकी आवाज़ और उनका भाव बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में सुरक्षा और भरोसे की पहली परत बनाते हैं। इसलिए पिता का रोल केवल बाहर की दुनिया में जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि घर के भीतर एक सुरक्षित, शांत और प्रेमपूर्ण माहौल बनाने तक फैलता है। अब आप कुछ पल के लिए रुकिए। अगर संभव हो तो पति पत्नी साथ बैठिए। अपनी सारी चिंताओं और जल्दबाजी को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए ये महसूस कीजिए कि आपके बीच एक नया जीवन आकार ले रहा है, जो अभी शब्द नहीं समझता, लेकिन भावनाओं की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से जानता है। जब पिता माँ के पास शांति से बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है या बिना कुछ कहे उसके साथ मौजूद रहता है, तो ये उपस्थिति ही बच्चे के मन में ये संदेश भेजती है कि ये दुनिया सुरक्षित है, यहाँ कोई मुझे थामने वाला है। अब हम समझते हैं कि पिता की भावनात्मक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी माँ की, क्योंकि अगर पिता भीतर से तनावग्रस्त, गुस्से में या लगातार चिंतित रहते हैं, तो वो कंपन घर के वातावरण में फैलता है और गर्भ में पल रहा बच्चा उसे महसूस करता है। इसके विपरीत जब पिता अपने भीतर स्थिरता, धैर्य और समझ विकसित करता है, तो वही स्थिरता बच्चे के नर्वस सिस्टम की नींव रखती है। अब घर के वातावरण की बात करते हैं, क्योंकि घर बच्चे का पहला अनुभव होता है। ऊंची आवाज़, झगड़े, कटु शब्द या लगातार शिकायतें घर की ऊर्जा को भारी बनाती हैं, और ये भारीपन माँ के शरीर के माध्यम से बच्चे तक पहुँचता है।
इसलिए आज से ये अभ्यास करें कि किसी भी मतभेद पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि कुछ पल रुकें, आवाज को नरम रखें और ये याद रखें कि आपके शब्द केवल एक दूसरे तक नहीं बल्कि एक नए जीवन तक पहुंच रहे हैं। अब माँ को इमोशनल सपोर्ट देने की भूमिका पर गहराई से ध्यान दें। गर्भावस्था में माँ केवल शारीरिक बदलावों से नहीं बल्कि भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी गुजरती है। कभी बिना कारण उदासी, कभी चिंता, कभी डर, ये सब सामान्य है। और ऐसे समय में पिता का धैर्य, समझ और सहानुभूति माँ के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। माँ की छोटी छोटी तारीफ करना, उसकी कोशिशों को पहचानना, ये कहना कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम मजबूत हो, तुम अकेली नहीं हो, ये शब्द माँ के मन को हल्का करते हैं और वही हल्कापन बच्चे तक पहुँचता है। अब प्रैक्टिस की ओर आएं। रोज कुछ मिनट पति पत्नी साथ बैठकर अपने बच्चे से बात करें। ये बातचीत बहुत साधारण हो सकती है। पिता अपनी आवाज में कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। माँ अपने बच्चे को बता सकती है कि वो कितनी चाही गई है, कितनी सुरक्षित है और कितने प्रेम से उसका इंतजार किया जा रहा है। जब दोनों साथ मिलकर ये बातें कहते हैं तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में परिवार, साथ और प्रेम की पहली तस्वीर बनती है। इसके बाद एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट का अभ्यास करें। माँ की तारीफ केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसकी सहन शक्ति, उसके धैर्य और उसके प्रेम के लिए करें। माँ भी पिता के प्रयासों और जिम्मेदारी की सराहना करे। ये आपसी सम्मान घर के माहौल को गहराई से सकारात्मक बनाता है। अब होम प्रैक्टिस की बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि घर में झगड़ा, ऊंची आवाज और नकारात्मक बातचीत से बचा जाए। अगर मतभेद हों तो उन्हें शांत स्वर में और बच्चे की उपस्थिति को याद रखते हुए सुलझाने की आदत डालें, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा शब्दों से ज्यादा भावनाओं को सुनता है। अब कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे की ओर ध्यान दीजिए और मन ही मन ये कहिए कि ये घर प्रेम से भरा है, ये घर सुरक्षित है, यहाँ सम्मान है, यहाँ समझ है और यही भाव आपके बच्चे के भीतर गहराई से बस रहा है। अब कुछ क्षण इसी शांति में रहें, सांसों को महसूस करें, एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें और ये जानें कि आप जो भाव आज बना रहे हैं वही आपके बच्चे के कल का आधार बनेगा। ओम शांति शांति शांति। प्रिय परिवार, प्रिय माँ और विशेष रूप से प्रिय पिता, आज गर्भ संस्कार के छठे दिन हम उस अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली भूमिका को समझने के लिए एक साथ बैठे हैं जिसे पिता और पूरा परिवार गर्भ में पल रहे बच्चे के जीवन में निभाते हैं। क्योंकि गर्भावस्था केवल माँ के शरीर में होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार की भावनात्मक, मानसिक और ऊर्जात्मक यात्रा होती है। जब एक बच्चा गर्भ में आता है तो वो केवल माँ की सांसें और दिल की धड़कन ही नहीं सुनता, बल्कि घर के वातावरण की हर हलचल, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को बहुत गहराई से महसूस करता है। विशेष रूप से पिता की उपस्थिति, उनकी आवाज और उनका भाव बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में सुरक्षा और भरोसे की पहली परत बनाते हैं। इसलिए पिता का रोल केवल बाहर की दुनिया में जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि घर के भीतर एक सुरक्षित, शांत और प्रेमपूर्ण माहौल बनाने तक फैलता है। अब आप कुछ पल के लिए रुकिए। अगर संभव हो तो पति पत्नी साथ बैठिए। अपनी सारी चिंताओं और जल्दबाजी को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए ये महसूस कीजिए कि आपके बीच एक नया जीवन आकार ले रहा है, जो अभी शब्द नहीं समझता लेकिन भावनाओं की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से जानता है। जब पिता माँ के पास शांति से बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है या बिना कुछ कहे उसके साथ मौजूद रहता है, तो ये उपस्थिति ही बच्चे के मन में ये संदेश भेजती है कि ये दुनिया सुरक्षित है, यहाँ कोई मुझे थामने वाला है। अब हम समझते हैं कि पिता की भावनात्मक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी माँ की, क्योंकि अगर पिता भीतर से तनावग्रस्त, गुस्से में या लगातार चिंतित रहते हैं तो वो कंपन घर के वातावरण में फैलता है और गर्भ में पल रहा बच्चा उसे महसूस करता है। इसके विपरीत जब पिता अपने भीतर स्थिरता, धैर्य और समझ विकसित करता है तो वही स्थिरता बच्चे के नर्वस सिस्टम की नींव रखती है। अब घर के वातावरण की बात करते हैं, क्योंकि घर बच्चे का पहला अनुभव होता है। ऊंची आवाज, झगड़े, कटु शब्द या लगातार शिकायतें घर की ऊर्जा को भारी बनाती हैं और ये भारीपन माँ के शरीर के माध्यम से बच्चे तक पहुँचता है।
इसलिए आज से ये अभ्यास करें कि किसी भी मतभेद पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि कुछ पल रुकें, आवाज को नरम रखें और ये याद रखें कि आपके शब्द केवल एक दूसरे तक नहीं, बल्कि एक नए जीवन तक पहुंच रहे हैं। अब माँ को इमोशनल सपोर्ट देने की भूमिका पर गहराई से ध्यान दें। गर्भावस्था में माँ केवल शारीरिक बदलावों से नहीं, बल्कि भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी गुजरती है। कभी बिना कारण उदासी, कभी चिंता, कभी डर, ये सब सामान्य है। और ऐसे समय में पिता का धैर्य, समझ और सहानुभूति माँ के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। माँ की छोटी छोटी तारीफ करना, उसकी कोशिशों को पहचानना, ये कहना कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम मजबूत हो, तुम अकेली नहीं हो, ये शब्द माँ के मन को हल्का करते हैं और वही हल्कापन बच्चे तक पहुँचता है। अब प्रैक्टिस की ओर आएं। रोज कुछ मिनट पति पत्नी साथ बैठकर अपने बच्चे से बात करें। ये बातचीत बहुत साधारण हो सकती है। पिता अपनी आवाज में कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। माँ अपने बच्चे को बता सकती है कि वो कितनी चाही गई है, कितनी सुरक्षित है और कितने प्रेम से उसका इंतजार किया जा रहा है। जब दोनों साथ मिलकर ये बातें कहते हैं तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में परिवार, साथ और प्रेम की पहली तस्वीर बनती है। इसके बाद एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट का अभ्यास करें। माँ की तारीफ केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति, उसके धैर्य और उसके प्रेम के लिए करें। माँ भी पिता के प्रयासों और जिम्मेदारी की सराहना करे। ये आपसी सम्मान घर के माहौल को गहराई से सकारात्मक बनाता है। अब होम प्रैक्टिस की बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि घर में झगड़ा, ऊंची आवाज और नकारात्मक बातचीत से बचा जाए। अगर मतभेद हो तो उन्हें शांत स्वर में और बच्चे की उपस्थिति को याद रखते हुए सुलझाने की आदत डालें, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा शब्दों से ज्यादा भावनाओं को सुनता है। अब कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे की ओर ध्यान दीजिए और मन ही मन ये कहिए कि ये घर प्रेम से भरा है, ये घर सुरक्षित है, यहाँ सम्मान है, यहाँ समझ है और यही भाव आपके बच्चे के भीतर गहराई से बस रहा है। अब कुछ क्षण इसी शांति में रहें, सांसों को महसूस करें, एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें और ये जानें कि आप जो भाव आज बना रहे हैं वही आपके बच्चे के कल का आधार बनेगा। ओम शांति शांति शांति।
प्रिय माँ, आज गर्भ संस्कार के 5वें दिन हम भोजन, विचार और दिनचर्या के उस गहरे संबंध को समझेंगे जो सीधे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के मन और स्वभाव को आकार देता है। क्योंकि गर्भावस्था में खाना केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि माँ के विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से बच्चे के मन का निर्माण भी करता है। इसलिए आज का ये सत्र आपको ये समझाने के लिए है कि आप जो खाती हैं, जैसा सोचती हैं और जैसा जीवन जीती हैं, वही सब आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई से दर्ज हो रहा है। अब आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें हल्की सी बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए मन को शांत कीजिए। अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन अपने बच्चे से कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, आज माँ तुम्हें भोजन, अपने विचारों और अपनी दिनचर्या के माध्यम से प्रेम और सुरक्षा देने जा रही है। अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि मन भी बनाता है। जब माँ शांत मन से, कृतज्ञता के भाव से और सादे तरीके से भोजन करती है, तो वही शांति और संतुलन बच्चे तक पहुँचता है। इसके विपरीत अगर भोजन तनाव, जल्दबाजी या नकारात्मक भाव में किया जाए, तो उसका असर भी बच्चे के मन पर पड़ता है। इसलिए आज से भोजन को केवल खाना नहीं, बल्कि एक संस्कार समझिए। हर निवाला खाते समय मन में ये भाव लाइए कि ये भोजन मेरे शरीर को और मेरे बच्चे को शक्ति दे रहा है। अब रेकमेंडेड डाइट की बात करें तो घर का सादा, ताज़ा और प्रेम से बनाया गया खाना सबसे श्रेष्ठ होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध और ड्राई फ्रूट माँ और बच्चे दोनों के लिए पोषण का संतुलित स्रोत हैं। जब आप फल खाती हैं तो कल्पना कीजिए कि प्रकृति की ताजगी आपके भीतर जा रही है। जब आप दूध पीती हैं तो ये भावना रखें कि ये शांति और मजबूती का स्रोत है। जब आप बादाम या ड्राई फ्रूट लेती हैं तो मन में ये भाव लाइए कि ये बुद्धि और ऊर्जा को पोषण दे रहा है। वहीं बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत तला भुना, बहुत प्रोसेस्ड या बहुत तीखा भोजन न केवल शरीर पर बल्कि मन पर भी भारी पड़ता है। इसलिए इसे पूरी तरह छोड़ना संभव ना हो तो कम से कम इसकी मात्रा और आदत को कम करना ही एक बड़ा संस्कार है। अब भोजन के साथ साथ विचारों की भूमिका समझिए। जैसे खाना शरीर का भोजन है, वैसे ही विचार मन का भोजन है। अगर दिन भर नकारात्मक बातें, डर, शिकायत या तनाव भरे विचार मन में चलते रहें तो वही कंपन बच्चे तक पहुंचता है। इसलिए आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए कि जब भी नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि प्यार से उन्हें जाने दें और उनकी जगह सकारात्मक वाक्य दोहराएं। जैसे मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर जानता है कि मुझे कैसे संभालना है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा स्वस्थ और खुश है। अब दिनचर्या की बात करें, क्योंकि सही रूटीन माँ के नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और वही संतुलन बच्चे के भीतर उतरता है। समय पर सोना और समय पर जागना शरीर की प्राकृतिक घड़ी को ठीक रखता है। देर रात तक जागना, बहुत ज्यादा स्क्रीन देखना या अनियमित दिनचर्या मन को बेचैन करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रात को समय पर सोएं और सुबह धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के जागें। दिन में हल्की वॉक करें, क्योंकि चलना केवल शरीर की एक्टिविटी नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब माँ चलती है तो बच्चे को भी रिदमिक मूवमेंट का अनुभव होता है, जो उसे शांत और सुरक्षित महसूस कराता है। अब दिन भर में जितना हो सके सकारात्मक बातें सुनिए। शांत संगीत, अच्छे विचार, प्रेरणादायक कहानियां या सिर्फ स्नेह भरी बातें, क्योंकि जो भी माँ सुनती है वही बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बीज बनकर गिरता है। अब इन तीनों चीजों, भोजन, विचार और दिनचर्या को एक साथ महसूस कीजिए और समझिए कि ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही संस्कार श्रृंखला के हिस्से हैं। जब माँ सही खाती है तो मन शांत होता है, जब मन शांत होता है तो विचार सकारात्मक होते हैं, और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो दिनचर्या अपने आप संतुलित हो जाती है। अब अपने बच्चे से मन ही मन कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, माँ तुम्हें सादा भोजन, शांत विचार और संतुलित जीवन का उपहार दे रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम पोषित हो, तुम प्रेम में हो। अब कुछ क्षण इसी भाव में रहें, सांस लेते छोड़ते रहें और कृतज्ञता महसूस करें अपने शरीर के लिए, अपने बच्चे के लिए और इस जीवन यात्रा के लिए। चेहरे पर हल्की मुस्कान आने दें और इस शांति को अपने भीतर बनाए रखें, क्योंकि यही शांति आपके बच्चे के भीतर भी गहराई से बस रही है। ओम शांति, शांति, शांति।
प्रिय माँ, आज गर्भ संस्कार के 5वें दिन हम भोजन, विचार और दिनचर्या के उस गहरे संबंध को समझेंगे जो सीधे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के मन और स्वभाव को आकार देता है। क्योंकि गर्भावस्था में खाना केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि माँ के विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से बच्चे के मन का निर्माण भी करता है। इसलिए आज का ये सत्र आपको ये समझाने के लिए है कि आप जो खाती हैं, जैसा सोचती हैं और जैसा जीवन जीती हैं, वही सब आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई से दर्ज हो रहा है। अब आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें हल्की सी बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए मन को शांत कीजिए। अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन अपने बच्चे से कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, आज माँ तुम्हें भोजन, अपने विचारों और अपनी दिनचर्या के माध्यम से प्रेम और सुरक्षा देने जा रही है। अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि मन भी बनाता है। जब माँ शांत मन से, कृतज्ञता के भाव से और सादे तरीके से भोजन करती है, तो वही शांति और संतुलन बच्चे तक पहुँचता है। इसके विपरीत अगर भोजन तनाव, जल्दबाजी या नकारात्मक भाव में किया जाए, तो उसका असर भी बच्चे के मन पर पड़ता है। इसलिए आज से भोजन को केवल खाना नहीं, बल्कि एक संस्कार समझिए। हर निवाला खाते समय मन में ये भाव लाइए कि ये भोजन मेरे शरीर को और मेरे बच्चे को शक्ति दे रहा है। अब रेकमेंडेड डाइट की बात करें तो घर का सादा, ताज़ा और प्रेम से बनाया गया खाना सबसे श्रेष्ठ होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध और ड्राई फ्रूट माँ और बच्चे दोनों के लिए पोषण का संतुलित स्रोत हैं। जब आप फल खाती हैं तो कल्पना कीजिए कि प्रकृति की ताजगी आपके भीतर जा रही है। जब आप दूध पीती हैं तो ये भावना रखें कि ये शांति और मजबूती का स्रोत है। जब आप बादाम या ड्राई फ्रूट लेती हैं तो मन में ये भाव लाइए कि ये बुद्धि और ऊर्जा को पोषण दे रहा है। वहीं बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत तला भुना, बहुत प्रोसेस्ड या बहुत तीखा भोजन न केवल शरीर पर बल्कि मन पर भी भारी पड़ता है। इसलिए इसे पूरी तरह छोड़ना संभव ना हो तो कम से कम इसकी मात्रा और आदत को कम करना ही एक बड़ा संस्कार है। अब भोजन के साथ साथ विचारों की भूमिका समझिए। जैसे खाना शरीर का भोजन है, वैसे ही विचार मन का भोजन है। अगर दिन भर नकारात्मक बातें, डर, शिकायत या तनाव भरे विचार मन में चलते रहें तो वही कंपन बच्चे तक पहुंचता है। इसलिए आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए कि जब भी नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बल्कि प्यार से उन्हें जाने दें और उनकी जगह सकारात्मक वाक्य दोहराएं। जैसे मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर जानता है कि मुझे कैसे संभालना है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा स्वस्थ और खुश है। अब दिनचर्या की बात करें, क्योंकि सही रूटीन माँ के नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और वही संतुलन बच्चे के भीतर उतरता है। समय पर सोना और समय पर जागना शरीर की प्राकृतिक घड़ी को ठीक रखता है। देर रात तक जागना, बहुत ज्यादा स्क्रीन देखना या अनियमित दिनचर्या मन को बेचैन करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रात को समय पर सोएं और सुबह धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के जागें। दिन में हल्की वॉक करें, क्योंकि चलना केवल शरीर की एक्टिविटी नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब माँ चलती है तो बच्चे को भी रिदमिक मूवमेंट का अनुभव होता है, जो उसे शांत और सुरक्षित महसूस कराता है। अब दिन भर में जितना हो सके सकारात्मक बातें सुनिए। शांत संगीत, अच्छे विचार, प्रेरणादायक कहानियां या सिर्फ स्नेह भरी बातें, क्योंकि जो भी माँ सुनती है वही बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बीज बनकर गिरता है। अब इन तीनों चीजों, भोजन, विचार और दिनचर्या को एक साथ महसूस कीजिए और समझिए कि ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही संस्कार श्रृंखला के हिस्से हैं। जब माँ सही खाती है तो मन शांत होता है, जब मन शांत होता है तो विचार सकारात्मक होते हैं, और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो दिनचर्या अपने आप संतुलित हो जाती है। अब अपने बच्चे से मन ही मन कहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, माँ तो है सादा भोजन, शांत विचार और संतुलित जीवन का उपहार दे रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम पोषित हो, तुम प्रेम में हो। अब कुछ क्षण इसी भाव में रहें, सांस लेते छोड़ते रहें और कृतज्ञता महसूस करें अपने शरीर के लिए, अपने बच्चे के लिए और इस जीवन यात्रा के लिए। चेहरे पर हल्की मुस्कान आने दें और इस शांति को अपने भीतर बनाए रखें, क्योंकि यही शांति आपके बच्चे के भीतर भी गहराई से बस रही है।